हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक कॉर्नर। बच्चों, आपके द्वारा मेरे वीडियो को बहुत प्यार दिया जा रहा है, तो आपका दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं 17 चैप्टर। निम्न में से कौन सा दुर्ग गठ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ का दुर्ग। नाना साहब का झालरा इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में स्थित है? तो तारागढ़ अजमेर में। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा किस किले में अवस्थित है? तारागढ़ अजमेर में, अजमेर के किले में। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह ने। बीकानेर का जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तो अजयराज ने। घूंघट, गुगड़ी, बादरा, इमली क्या है? तो तारागढ़ अजमेर की प्राचीर के विशाल बुर्जों के नाम है। ये तारागढ़ जो किला अजमेर में है उसकी विशाल बुर्जों के नाम है क्या? घूंघट, गुजरी और बादरा और इमली। शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में शाहजहां के बेटे दारा सिकोह का जन्म हुआ था। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ अजमेर का। किस दुर्ग का ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? तो तारागढ़ अजमेर का किले का भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। 9 मंजिल के विशाल विजय स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो विष्णु को। कुंभ श्याम का मंदिर किस किले में स्थित है? कुंभ श्याम का मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के किले में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ को माना जाता है आदिनाथ का स्मारक। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है उसे आदिनाथ का स्मारक माना जाता है। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राजा बैर सिंह के द्वारा कराया। बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा कराया था? राजा बैर सिंह के द्वारा। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है? विश्व धरोहर में किसे शामिल नहीं किया गया? तो तारागढ़ के किले का। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, इन तीनों किलों को, वैसे तो 6 किले शामिल हैं विश्व धरोहर में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? भैंसरोडगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो भैंसरोडगढ़ के किले के लिए इन्होंने, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था कि एक कोई अगर उनको ऑफर करे कि ये जागीर दी जाए तो वो क्या लेना चाहेंगे? भैंसरोडगढ़ का किला लेना चाहेंगे। निम्नलिखित में से शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है? तो शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में घुम्मेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में जो मंदिर बनाया 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में फेमस है, प्रसिद्ध है। सर्वोत्तम विशाल गजविलास, जौहर विलास निम्नलिखित किस दुर्ग में स्थित है? तो सोनारगढ़ के दुर्ग में। जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस किले में संरक्षित है? तो जैसलमेर के किले में। निम्नलिखित में से किस किले में स्वर्णगिरी कहा जाता है? किस किले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? जालोर के किले को। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? तो रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर में, उसे बख्तरबंद कहा गया है क्योंकि ये पहाड़ियों से 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किस दुर्ग का प्रवेशद्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंभौर दुर्ग का प्रवेशद्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है। हम्मी रासो के अनुसार रणथंभौर के किले का प्रारंभिक क्या नाम था? तो रणस्तंभपुर था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में कहा किसने? अबुल फजल ने। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो गागरोन का किला झालावाड़ में। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है गागरोन में। बाला किला कहाँ स्थित है? बाला अलवर में। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गज्जक क्या है? तो ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। गुब्बारा, नुसरत और नागफली, गज्जक किसके नाम है? जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। कौन सा दुर्ग चिल्ला का टोला, चिल्ह का टोला कहा जाता है? तो जयगढ़, जयपुर का जयगढ़ का किले को चिल्ह का टोला भी कहा जाता है। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा था? तो लोहागढ़ भरतपुर के किले पर। विजय स्तंभ, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? तो बयाना भरतपुर में। किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? तो जैन मंदिर रणकपुर का, उसको खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। यहाँ
1444 खंबे हैं। यह ऐसा किला है जहां दरवाजा कोई आक्रमण कर नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो जालोर के किले के बारे में यह कहा जाता है। कुमट दुर्ग के नाम से किस किले को जाना जाता है? तो सिवाना के दुर्ग को कुमट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो टाटगढ़ अजमेर में है, इसको बोरासवाड़ा किले के नाम से भी जाना जाता है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो पृथ्वी सिंह ने रखी थी। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ईगल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है? ईगल की पहाड़ी पे जयगढ़ का दुर्ग। ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? तो प्रतिहार वंश की। करौली का कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीसिल नदी के किनारे पर करौली का कैला देवी का मंदिर स्थित है। निम्न में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? तो भरतपुर में। देलवाड़ा मंदिरों के समूह मंदिर स्थित है 5। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो परमारों के काल में हुआ था। दिलवाड़ा के किस मंदिर में धातु निर्मित आदिनाथ की मूर्ति है जिसका वजन 108 मण है? तो नेमिनाथ का मंदिर है। निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अधोलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक मंदिर सुमेलित नहीं है? जगत शिरोमणि का मंदिर बीकानेर में, यह सुमेलित नहीं है। तो ये भारदेवरा शिव मंदिर भीलवाड़ा में है, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता का मंदिर बीकानेर में है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूर्य मंदिर भरतपुर में, यह जोड़ा गलत है। और मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ मेरता में है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, करणी माता का मंदिर देशलोक में है। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो द्वारकाधीश का मंदिर जयपुर में, ये गलत है। द्वारकाधीश जी का मंदिर कांकोली राजसमंद में है। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर विष्णु जिसका निर्माण सेठू पूर्णमल ने 1844 में करवाया था, कहाँ स्थित है? पुष्कर में। महामारू मंदिर निर्माण शैली वास्तुशाली के संरक्षक थे, कौन थे? तो प्रतिहार। निम्न में से कौन सा मंदिर गुजर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? चारचौमा का शिव मंदिर। चारचौमा का शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कोटा में। विभीषण जी का मंदिर कहाँ पे है? कैथून, कोटा में। भंडदेवरा किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा किस जिले में स्थित है? तो बारां में। धुले में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थ को समर्पित है? ऋषभ देव जी को। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया था, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1897 में कराई गई। उस मंदिर का क्या नाम है? तो तीजा मांझी का मंदिर। राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? तो अपने को पता है, खाटू श्याम जी का मंदिर। झालरापाटन में सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? सप्तरथ। और मैनाल में सुहेवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो किसने करवाया था? पृथ्वीराज द्वितीय ने। केंद्र सरकार ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो ब्रह्म मंदिर पुष्कर, ब्रह्मा जी का मंदिर है। निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का मंदिर निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? राजा दिग्व ने। चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर में। मांडव ऋषि की तपोस्थली मांडव कला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? टोंक में। मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? घाणेराव। भारदेवरा नामक शिव समूह का स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ये जहाजपुर में। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छित्र पैलेस के नाम से भी विख्यात है? तो छित्र पैलेस विख्यात है? उम्मेद भवन पैलेस के नाम से। इतिहासकार फर्गुसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के बिंडसर महलों की संज्ञा दी थी? तो जो उदयपुर के राजमहलों के। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया, जहाँ मजबूत बाहरी दीवारों, अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली छतें, मुखे सहित पहरा चौकियां, परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियाँ और जिसमें सैनिकों के लिए घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह है जूनागढ़ पैलेस डूंगरपुर में। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक्स और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।